अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम क्वेश्चन टेक का पार्ट 2 हल करने जा रहे हैं। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि तमाम ज़मानों के क्वेश्चन टेक कैसे बनाएं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन टेक क्या होता है। मुख्तसरन मैं ये बताता हूं कि क्वेश्चन टेक एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है अंग्रेजी में, जो एक स्टेटमेंट के बाद एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, ये तस्दीक करने के लिए कि कही हुई बात सही है या गलत। जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं तमाम जमानों का क्वेश्चन टेक। इसमें हम 12 जमानों के क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन टेक कैसे बनाएं, देखते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसे। हमने दो मिसालें लिखी हैं, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट ऑनेस्टली, एक अफर्मेटिव मिसाल लिखी है और एक निगेटिव मिसाल लिखी है। इसमें ये देखेंगे हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कैसा बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस हो तो कैसा बनाएंगे। तो जब जुमला अफर्मेटिव हो, जैसे कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स ऑनेस्टली, ये एक अफर्मेटिव जुमला है, तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बनेगा। और अगर निगेटिव जुमला हो तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। जैसे कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स ऑनेस्टली, डॉक्टर मरीजों का इलाज ईमानदारी से करता है, क्या नहीं करता है। डॉक्टर डज नॉट ट्रीट पेशेंट ऑनेस्टली, डॉक्टर मरीजों का इलाज ईमानदारी से नहीं करता है, तो क्या करता है। इस तरह से बनेगा। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। तो कैसा करेंगे कि जुमला हुबहू लिखिए, डॉक्टर ऑनेस्टली, ये जुमला हुबहू लिखिए, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखिए। अब देखिए, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ड डज छुपा है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ड डज छुपा हुआ है, तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म निगेटिव डजंट होगा, डज का डजंट। और डॉक्टर जो एक नाउन है उसके लिए एक मुनासिब प्रोनाउन लाएंगे, डज ही, सिंगुलर होने की वजह से ही इस्तेमाल करेंगे, डजंट ही। देखिए, डॉक्टर पेशेंट का इलाज ईमानदारी से करता है, क्या नहीं करता है। दूसरा जुमला निगेटिव है तो कैसा हल करेंगे, देखिए, डॉक्टर डज नॉट ट्रीट पेशेंट्स ऑनेस्टली, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। स्टेटमेंट निगेटिव होने की वजह से क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ ऑलरेडी डज मौजूद है तो डज का डज लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वो लिख लेंगे डज, और प्रोनाउन डॉक्टर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे दो एग्जांपल। और अगर सब्जेक्ट अगर जमा हो तो उनके लिए डू इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ डू लिखते तो यहाँ डोंट लिखते तो यहाँ दे लिखना पड़ता। अगर जुमला ऐसा होता डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट ऑनेस्टली, तो इसका क्वेश्चन टेक बनता था डोंट दे। और अगर ऐसा होता कि डॉक्टर्स डू नॉट ट्रीट पेशेंट्स ऑनेस्टली, तो इसका होता था डू दे। तो देखते हैं कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नजर आते हैं अफर्मेटिव लेकिन होते हैं निगेटिव, और क्योंकि उसके अंदर नॉट मौजूद नहीं होता लेकिन वो निगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ अल्फाज उनके अंदर शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेंटेंस निगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। तो वो अल्फाज मैं आपको दे दूं तो आप आसानी से पहचान सकेंगे और धोखा नहीं खाएंगे कि जुमला अफर्मेटिव है निगेटिव है। देखते ही चलते हैं। देखिए, जुमले में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मौजूदगी के बिना पर वो सेंटेंस निगेटिव कंसीडर किया जाता है लेकिन वो नजर आते हैं अफर्मेटिव। देखिए, जुमला अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसमें नॉट नहीं होता। देखिए, जुमला अफर्मेटिव कौन सा होता है, जिसमें नॉट नहीं होता, और अगर नॉट हो तो वो निगेटिव कहलाता है। तो बच्चे नॉट ढूंढते हैं उसके अंदर, अगर नॉट है तो निगेटिव है, नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है। लेकिन बहुत से ऐसे जुमले होते हैं जिसमें नॉट मौजूद नहीं होता लेकिन वो निगेटिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसे अल्फाज शामिल होते हैं जो निगेटिविटी जाहिर करते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस को जाहिर करते हैं। अगर ऐसे अल्फाज अगर जुमले में आ जाए तो वो अल्फाज निगेटिव कहलाएंगे और उनका क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। देखते हो अल्फाज कौन कौन से हैं। देखिए, वो अल्फाज है सेल्डम, कभी कभी, हार्डली, मुश्किल से, नेवर, कभी नहीं, रेयरली, नोवेयर, अननेसेसरी, बहुत कम, कहीं नहीं, गैर जरूरी। मैं दो ही मिसाल दूंगा, सबकी मिसाल देना मुनासिब नहीं होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, शॉर्ट में ले रहे हैं। देखिए, वी सेल्डम प्ले क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड। अब इसके अंदर नो मौजूद नहीं है लेकिन सेल्डम मौजूद है, तो इन अल्फाज की मदद से ये जुमले निगेटिव कंसीडर की जाएंगे स्टेटमेंट, और निगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से इनका क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा। तो क्या करेंगे, जुमला हुबहू लिखेंगे, वी सेल्डम प्ले क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाएंगे,
टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल वर्ब की पहली शक्ल है, लेकिन जुमला स्टेटमेंट निगेटिव कंसीडर होगा, इसलिए क्या होगा? एड अ क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा। डू वी, प्रोनाउन का प्रोनाउन लिखेंगे, डू वी का भी रहेगा। शी हार्डली गोज फॉर शॉपिंग, जुमला हो वो लिखेंगे शी, यहाँ पर हार्डली आ गया है, यहाँ पर यह अल्फाज दे चुका हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से ये निगेटिव तस्लीम किए जाएंगे। शी हार्डली गोज फॉर शॉपिंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा, तो क्या होगा? डज शी, क्वेश्चन, आखिरी में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिए। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से डज आया, शी के साथ में डज इस्तेमाल होता है, और शी का प्रोनाउन शी ही है, और शी का शी ही रहेगा क्योंकि वो प्रोनाउन है। इन बात का ख्याल है, यहाँ अगर नाम आता तो यहाँ शी लिखते, लेकिन यहाँ शी आया तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लिखे। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जो कि बहुत आसान है, और वो लिंक वर्ब में भी जब मैंने आपको समझाया कि लिंक वर्ब के क्वेश्चन टेक कैसा बनाते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन टेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाते हैं, लेकिन मुख्तसरन 2 एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। चलिए चलते देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ही होता है। आप अगर पूरा वीडियो मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो एक से एक मालूमात मिलेंगे आपको। एड क्वेश्चन टेक में आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम का आरंट होगा, एम नॉट का एम होगा, इज का इजंट होगा, और आर का आरंट होगा। ये मैंने आपको लिंकिंग वर्ब का क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते वक्त भी तमाम चीजें समझा चुका हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक भी देख चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा बनाएंगे। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो जुमला ये एक स्टेटमेंट है, मैं जॉब की तलाश में हूँ, मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ। जुमला होगा लिखिंग आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, फुल स्टॉप किया कॉमा। अगर एम मौजूद हो तो उसका आरंट करती है, आरंट आई, प्रोनाउन का प्रोनाउन लिखते हैं। दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा। दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। आर नॉट है तो आर लिखेंगे, और प्रोनाउन दे का दे लिखेंगे, आर दे, क्या वो कर रहे हैं, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हम एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेकर आए, जिसका क्वेश्चन टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा बनाते हैं। तो हैव अगर है तो हैवंट करेंगे, हैज है तो हैजंट करेंगे, हैव नॉट है तो हैव करेंगे, और हैज नॉट है तो हैज करेंगे। देखते हैं, आई हैव बॉट अ न्यू बुक, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, जुमला जैसे को वैसे लिखी, आई हैव बॉट अ न्यू बुक। हैव का कॉन्टेक्टेड फॉर्म होगा, फुल स्टॉप किया कॉमा, हैव का कॉन्टेक्टेड फॉर्म होगा हैवंट, और आई का प्रोनाउन आई लिखेंगे, हैवंट आई, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो कैसा बनाएंगे। तो देखिए, सोहेल हैज नॉट रिटन माय बुक, तो जुमला हो वो लिखेंगे, सोहेल हैज नॉट रिटन माय बुक, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लिखेंगे, हैज नॉट का हैज करेंगे, और सोहेल के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, हैज ही, क्या वो कर चुका है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन टेक कैसा बनाएंगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का वैसे ही बनाइए, अगर हैव और हैज है उसके अंदर हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा, तो हैव बीन भी आया तो आपको हैवंट ही करना पड़ेगा, और हैज बीन भी आया तो आपको हैजंट ही करना पड़ेगा। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेम बनता है, उसके लिए स्पेशल एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही होता है, सिर्फ वर्ब की पहली और दूसरी शक्ल की फर्क होता है। इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, जिसमें जिस तरह उनमें डू और डज हिडन होता है, इसके अंदर डिड हिडन होता है। तो देखते हैं, 2 मिसाल की बिना पर आपको समझा सकता हूँ कि इनका क्वेश्चन टेक कैसा बना है। माई फ्रेंड डिलीवर्ड अ स्पीच, डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड छुपा होता है यहाँ, और वो निगेटिव में तो जाहिर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए कैसा बनाएंगे, माई फ्रेंड डिलीवर्ड अ स्पीच, एक ये जुमला अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बनेगा, माई फ्रेंड डिलीवर्ड अ स्पीच, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब इसका डिड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट इस्तेमाल करेंगे, डिडंट, और माई फ्रेंड के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा, डिडंट ही।
यहाँ पर है दे डिड नॉट कम इन टाइम, जुमला वो लिखेंगे दे डिड नॉट कम इन टाइम, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। डिड नॉट है तो डिड का डिड लिखेंगे और प्रोनाउन दे का दे लिखेंगे। डिड दे क्वेश्चन मार्क। वो वक्त पर नहीं आए, क्या वो आए? उसने एक स्पीच दी, क्या नहीं दी? इस तरह से पास्ट सिंपल टेंस का आप क्वेश्चन टेक बना सकते हैं। चलिए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी लिंक वर्ब पर मुश्तमिल है। मैंने आपको लिंक वर्ब में समझा चुका हूं कि वाज वेयर का क्वेश्चन टेक कैसा बनाते हैं। फिर भी 2 मिसाल आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाज या वेयर होंगे। वाज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाजंट होगा और वेयर का वेयरंट होगा। अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो तो निगेटिव बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा बनाते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे देखते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, यानी परिंदों का एक झुंड है, उड़ रहा था। ये जमा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए वाज आया। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग, जुमला हूबहू लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब एक है तो क्या करेंगे, वाज का क्या करेंगे, वाजंट। अब इसके लिए क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर होने की वजह से, इट, वाजंट इट, क्योंकि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है इसलिए वाजंट इस्तेमाल करेंगे। दे वेयर नॉट क्वारलिंग, वो झगड़ नहीं रहे थे। दे वेयर नॉट क्वारलिंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। वेयर नॉट का वेयर लिखेंगे और वेयर का वेयरंट होता, अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो फिर वेयरंट लिखते, लेकिन यहाँ वेयर नॉट है, जुमला स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, दे का दे लिखेंगे, वेयर दे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होता है। हैड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडंट करेंगे। देखते हैं, स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड द पेपर, जुमला हुबहू लिखेंगे, जुमला अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। हैड का होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडंट और स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन जमा है तो दे इस्तेमाल करेंगे। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। आई हैड नॉट डिसाइडेड, आई हैड नॉट डिसाइडेड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। इसका क्वेश्चन टैग होगा, हैड नॉट मौजूद है तो हैड का हैड ही लिखेंगे और आई का आई लिखेंगे कि जुमला अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, हैड आई। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। मैं फैसला नहीं कर चुका था, क्या मैं कर चुका था? तलबा पेपर हल कर चुके थे, क्या वो नहीं कर चुके थे? इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाए जाएंगे। चलिए चलते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेम प्रोसीजर है, वैसे ही हैड और हैड इस्तेमाल करेंगे आप। उसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैव बीन सॉल्विंग, अगर इस तरह आता है तो हैडंट दे इस्तेमाल होगा। आई हैड नॉट बीन डिसाइडिंग, तो इस तरह से भी हैड आई ही इसका क्वेश्चन टैग होगा। तो उसकी एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेम बनता है। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट हमने एक साथ ले लिए क्योंकि उनका क्वेश्चन टैग एक ही जैसा बनता है। इसमें 2 हेल्पिंग और मेन है, शैल और विल। तो विल का ओन करेंगे और शैल का शेंड करेंगे और चारों में समझो सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल और विल पहले ही होता है। शैल आएगा या विल आएगा, शैल भी आएगा या विल भी आएगा, शैल हैव आएगा या विल हैव आएगा, शैल हैव बीन आएगा या विल हैव बीन आएगा। तो इनका सिर्फ क्या हो जाएगा, वोंट या शेंट इस्तेमाल करेंगे। 3 लेटर वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव बीन, तो इसका शेंट ही होगा। विल हैव बीन का वोंट ही होगा। तो पूरे मिसालें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 मिसाल पर आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं मिसालें हल करते हैं। देखिए वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, तो शैल का क्या होगा, शेंट। वी शैल ओवरकम, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा शेंट वी, शेंट वी क्वेश्चन मार्क। दे विल बी कमिंग, तो इसको जैसे वैसे जुमला लिखिए, दे विल बी कमिंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। विल का होगा ओन्ड, ओन्ड प्रोनाउन क्या लिखेंगे, दे, देगा दे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आखिरी में। अब यहां पर
द ट्रेन विल नॉट हैव, यहाँ सॉरी नॉट है, द ट्रेन विल नॉट हैव अराइवन, तो यहाँ नॉट मौजूद है तो फिर विल का विल ही रहेगा, फिर वोंट नहीं होगा। जैसे लिखिए द ट्रेन विल नॉट हैव अराइवन, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, फिर क्या हो जाएगा विल, और ट्रेन के लिए इट इस्तेमाल करें, विल इट, इस तरह से। तो ये था हमारा तमाम जमानों पर क्वेश्चन टैग कैसा बनाएं, आपके पूरा समझ में आ चुका हूँ। इसके बाद हम जो बनाने जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल रहा हूँ, वो इनडेफिनिट सब्जेक्ट का बनाने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन। उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा बनाएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।